नेम से होना चाहिए, और जो फाइनल हमारे प्रोजेक्टेड डेटा है मतलब जियो रेफरेंस डेटा, उसकी कौन सी फाइल जो आपने हमें देनी है, और हमारा डेटा आएगा किस शक्ल में। ये तीन चीजें हैं, एक किस शक्ल में आएगा, ठीक है, शक्ल में लाने के लिए सर आपको शाम तक बता देंगे उसको कैसे ठीक करना है। दूसरा उसमें खसरा का हमें हेडिंग क्या देनी है, और तीसरा हमें उसकी एक्सटेंशन कौन सी है जो आपने हमें डेटा देना, और फर्दर अपलोड के लिए जो भी है जिसके लिए भी होगा, ठीक है। हम उसको आरजीएस में देख लेंगे। मैं पहले मेरा कहने का मतलब ये है, मैं दो तहसीलों का 2 विलेज खोलूंगा, या एक तहसील के 2 विलेज खोलूंगा, ठीक है। देखूंगा कि क्या ये साथ साथ बैठ रहे हैं। आपने जो डेटा लेना है, आपने उनको आगे फर्दर जो भी हमारे ट्रेनर्स होंगे उनको ये समझाना है कि वो डेटा चेक करेंगे अपनी तहसील का, क्या वो साथ साथ में एडजॉइनिंग टू कंटीन्यूअस बोलते हैं, क्या वो वैसे बैठ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक ने अपना अपना विलेज किया होगा, इन सर ने अपना किया होगा, दूसरे सर ने अपना किया होगा, तो इन दोनों का जोड़ क्या बैठ रहा है, ठीक है। मान के चलो जोड़ ना भी बैठेगा, क्योंकि हम इसमें कहते हैं कि एक दरिया एक का भी है, एक दरिया दूसरे का भी है, वो ओवरलैप करेगा, लेकिन क्या वो साथ साथ में जा रहा है। क्योंकि कुछ डेटा मैंने मंगाया था यहाँ पे, अनंतनाग का आया था, डोडा का आया था, उसमें कुछ ऐसे विलेज थे जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठ गए, ठीक है। लेकिन ये डोडा की बात करूं, लेकिन जब अनंतनाग के मैंने कोई 50 विलेज मंगवाए तो वो पूरा कवर कर देते, मतलब उन्होंने पूरी तहसील कवर कर ली थी। तो एक चीज हमने इंश्योर ये करनी है कि हमारा डेटा कंटीन्यूअस है, और कंटीन्यूअस के लिए जो क्वालिटी चेक ये बताएंगे वो देखते हैं। यार ये बताना क्वेश्चन उठाया था वो संतोष सर करेंगे इसको क्लियर। इसमें हमने क्या करना है, ओपन एट्रीब्यूट टेबल इसका ओपन करना है, ये देखें। मतलब बंडेरा छे रामबन में दिखाते हैं। देखो हम इसका ओपन एट्रीब्यूट टेबल करेंगे, ओपन करेंगे, और इसको जो हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग है, इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को हमने एक चेंज करना है, ये आप सब देख लेंगे और बता देंगे। टेक्स्ट स्ट्रिंग की जगह हमारा आएगा हेडिंग खसन, ठीक है। दूसरा आपने ये चीज यहाँ से आपको क्लियर भी हो जाएगी कि इसको आप डबल क्लिक करेंगे, आपके खसर शो हो जाएंगे, और जो खाली खसर है वो कौन से वो आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है ना। क्या पहले तो इसके खसर कितने, मान के चलो 1519, क्या आपके मुसाफी पे 1519 है उस विलेज के, ठीक है। और इसमें से जो नहीं है वो आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे कौन से, और संतोष सर आपको बताएंगे उनको कैसे आप मॉडिफाई करना है, ठीक है। एक ही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, खसरा नंबर हेडिंग देने के लिए हम टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड डेटा करेंगे, ऐड फील्ड करेंगे, ठीक है। ये देखें आप ऐड फील्ड ऑप्शन पे जाके ऐड फील्ड करेंगे, और खसरा नंबर लिख दें आप, खसरा अंडरस्कोर नंबर, ये टेक्स्ट में रख लें आप 50, ठीक है। ये आ गया मेरा खसरा नंबर की एक हमारा आ गया ये कॉलम, ठीक है। इसमें अब हमने वो वाले टेक्स्ट स्ट्रिंग वाले खसरा नंबर इधर लाने हैं, क्योंकि हमें हेडिंग खसरा नंबर चाहिए सब पंचायत होगी, ये विलेज की यार पंचायत याद होगी। खसरा नंबर, इसके लिए हम क्या करेंगे, खसरा नंबर के टॉप पे जाएंगे, इसको यहाँ राइट क्लिक करेंगे, कैलकुलेट ज्योमेट्री करेंगे, इसको यस करेंगे, टॉप पे करो फील्ड कैलकुलेटर, और ये जो हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग है इसको डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे।
बात समझे? दोबारा बोल रहा हूँ हम इस पे जाएंगे, टॉप पे टेबल ऑप्शन क्लिक किया, ऐड फील्ड क्लिक किया, ठीक है। ऐड फील्ड क्लिक करने के बाद खसरा अंडरस्कोर आगे नंबर लिखेंगे, यहाँ पे जाएंगे और टेक्स्ट लिख देंगे और इसका प्रिसिशन 50 कर लेना, साइज 50 कर लेना, ऐसा आ जाएगा। इसके टॉप पे राइट क्लिक करना है, फील्ड कैलकुलेटर क्लिक करना है, यस करना है और टेक्स्ट स्ट्रिंग को डबल क्लिक करना है और ओके करना है। ठीक है, अब देखो वो वाला डेटा इधर आ गया, वो वाला डेटा इधर आ गया और इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को आप डिलीट कर दोगे, डिलीट फील्ड, यस। ठीक है, हमारा खसरा नंबर की एक एट्रीब्यूट आ गया खसरा नंबर का। अब जितने भी विलेजेस होंगे, जैसे पूंछ वाले का खसरा नंबर आ गया, पहले आप विलेजेस में ये चेक करेंगे कि खसरा नंबर आया या नहीं आया, ठीक है। अगर आया है तो उसको आप फील्ड ऐसा देंगे, ठीक है। फिर खसरा नंबर को क्रॉस वेरीफाई करेंगे अपने मुसाफिर के साथ, कितने कोई खसरा नंबर कोई उसका पॉलीगॉन रह तो नहीं गया, दो चीजें। तीसरा आप करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे, मान के चलो एक तहसील है, बहू की एक तहसील है, माइक एक तो हमारा हो गया खसरा नंबर चेक करना। दूसरा क्या करना है, हमने एक तहसील खोलनी है, क्या वो तहसील एडजॉइनिंग आगे जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है। क्या कोई विलेज कहीं और बाहर तो नहीं पड़ा, क्योंकि आपको इन पूरे विलेज को क्लब करके हमारा तहसील बनेगा, तहसील को पूरा क्लब करके डिस्ट्रिक्ट बनेगा। क्या वो एडजॉइनिंग में जा रहे नहीं जा रहे, ये चीज पर्टिकुलर चेक करनी है सब। उसके बाद डेटा भेजना। और तीसरा हमें डेटा क्या चाहिए, डेटा जो चाहिए वो आप दो तरह से दे सकते हो, ठीक है। एक तरह से ऐसे दे सकते हो, अपने फोल्डर में जाके जो हमारी फाइनल वो है, क्या फाइनल हमारी जियो रेफरेंस, सिर्फ वही दोगे आप, उसको कॉपी कर लो और एक जो विलेज का नाम होगा उस फोल्डर में डाल दो, सिर्फ फाइनल जियो रेफरेंस। ना हमें उसकी लाइन चाहिए, ना उसके पॉइंट चाहिए, ना जीसीपी चाहिए, ना पॉलीगन चाहिए, ना पॉलीजाइन चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, फाइनल। वो एक डिस्ट्रिक्ट का लास्ट में बनेगा भी 200-300 MB का, उसके ऊपर नहीं बनेगा। KML फाइल सर, कोई KML नहीं बनानी। KML सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं, वो गूगल अर्थ पे डालने के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, क्या वो ठीक पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। हमें सिर्फ ये शेप फाइल चाहिए, ये वाली जिसको हम शेप फाइल, जिसको जियो रेफरेंस कर रहे हैं ArcGIS में, फाइनल वाली KML कन्वर्ट करने से पहले वाली, ठीक है। उसको आप यहाँ से अगर वहां से कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ ओपन करके इसको डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेटा एक्सपोर्ट किसी एक फोल्डर में डाल के तहसील का नाम लिख के आगे विलेज वाइज एक एक डालते रहे। मतलब कैसे करना, कैसे कह रहा हूँ मैं, ये विलेज खुला है, दूसरा विलेज भी खुला हुआ है, ये मैंने डाला डेटा एक्सपोर्ट, डेटा एक्सपोर्ट करता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ कोई एक विलेज, मान के चलो मैं यहाँ पे ये फोल्डर बना देता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है, यही फोल्डर है। इसके अंदर एक सब फोल्डर बना देते हैं विलेज का, विलेज डेटा, या वैसे दे दो या ऐसे दे दो, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं फाइनल जियो रेफरेंस, ओके। ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। मतलब आप यह वहां से कॉपी करो, कॉपी करना है, लेकिन कॉपी ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है सर कि एक फाइल भी अगर रह गई ना, मान के काम पे रहता है, ठीक है। SVN SX ज्योमेट्री के लिए होता है, ऐसे ही ना, ठीक है। ये छूट गया तो उसकी ज्योमेट्री, मतलब उसका वो पिक्चर ही छूट गई। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि इसको हम एक एक फाइल कॉपी करके वो विलेज के फोल्डर में डालेंगे और वो देंगे। अब फाइनल एक याद आपने किया, उस डेटा को मैं दिखा देता हूँ कि इनका कंटीजीज जा रहे हैं नहीं जा रहा, क्योंकि अनंतनाग का था वो मैं ध्यान बताया। और एक खुली हुई है ना, तो
तो सारी चीजें कॉपी नहीं हो पाए शायद दूसरी जगह जहाँ कॉपी कर रहे हैं, तो एक बार उसको बंद करके फिर ट्राई करना, फिर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, लॉक नाम से दिखाएगा वो, अगर एक्सटेंशन का लॉक आ जाएगा आगे, क्यों खुली रखी कहीं पे, तो बंद करके ट्राई करना, हो जाएगा। और सर आप एक रिमार्क्स का भी बता दो, नॉट रीडेबल वाला जो कल इशू आ रहा था ना, कि रिमार्क में डालना हमको नॉट रीडेबल। ये प्लानिंग हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि प्लानिंग रुक जाएगी, है ना। प्रोजेक्ट जो आया वो तो होगा ही, तो आप क्या करना, जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका रिव्यू जाना चाहिए, मतलब कमेंट जाना चाहिए, तो उसको डिटेल में कमेंट दे देना। ठीक है, जो भी कमेंट होगा वो रिमार्क में डाल सकते हो आप, फिर आपको कोई भी अप्रोच नहीं करेगा, उसी कमेंट को देखेगा, उसके बेसिस पे आगे जो भी करना होगा उसको करेगा आगे प्लानिंग। ठीक है, हाँ आप नहीं पॉलीगन नहीं है वहाँ से, पॉलीगन के बिना कैसे नहीं वो नहीं होगा, आप अभी वो टेम्परेरी फाइल्स हम बोलते थे, वो कहाँ के लिए बोलते थे आपको, ज्यादातर बाउंड्री के लिए, क्योंकि बाउंड्री पे क्या होता है ना, बाउंड्री पे एक मैच हो रही होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो देखना होता है, उसको भी ऐसे ना रैंडमली एक से कोई एप्लीकेशन है या फिर डिवाइस है उससे किया गया है। अब इसमें क्या है कि आपका जो दोनों आता था, तो मैंने सुबह ही जो है बताया था, ठीक है, कि वीडियो आपको शेयर कर देंगे, अगर सेव हुआ होगा तो शेयर कर देंगे इसका भी, ठीक है, बना हुआ है। इसमें क्या है कि इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे, जैसे पहले स्टार्टिंग से करेंगे, क्योंकि सर का कहना है कि हमने जब इसको किया तो ये क्या हो गया कि स्ट्रेस हो गया। कारण क्या था स्ट्रेस होने का, फाइनल तक इसको करेंगे हम लोग। तो आपको पहले ही बताया था, जो जितने भी आपका ये जो है सारा सेलेक्ट है, ठीक है। अब क्या है कि इतने सारे लेयर हैं, ठीक है, हमें सिर्फ 2 ही लेयर चाहिए इस पे, खसरा नंबर और पॉलीगन लाइन डेटा, ठीक है। सबसे पहले जो खसरा नंबर है आपका, ये जितना भी है काम करने से पहले आपको जितना ये लेयर है, ठीक है, जितना आपने फ्रीज कर रखा है इसमें, सबको ऑन कर देना है। ये डेटा CVD नोट करके है, ठीक है। इसको जो है आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से जो है ऑफ कर दीजिए। फिर इसके बाद जो है आपका ये जितना भी लाइन डेटा सबको अलग कर देना है, मतलब कि एक लेयर में डाल देना है। तो हम क्या करेंगे, एक 1 बाय 1 इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, सारा डिलीट हो गया। कुछ पॉइंट इधर है, इसको डिलीट कर दो, ये है, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। अनवांटेड जो फीचर है ना, डिलीट करना है। अभी तो शायद कुछ दिख नहीं रहा है। इन सभी को जितना भी है आपका, हमने किसी भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये है, ठीक है, लाइन डेटा है, इसमें सारा डेटा डाल दीजिए। सेलेक्ट किया पूरा, इसको CVD लाइन डेटा में हमने पूरे डेटा को डाल दिया, ठीक है। सारा जितना भी हमारे पास डेटा है, रेड कलर का है, येलो कलर का है, अदर कोई कलर का होगा, ये सभी एक लेयर में जा चुका। अब क्या है कि इतने सारे लेयर में मैं कितने को देखूंगा, तो मैं इसके लिए बताया था आपको, पर्च करने से पहले मैं बताया कि क्योंकि अगर जिस लेयर से देखेंगे उसमें डेटा होगा, डिलीट नहीं होगा। अगर ये पर्ज नहीं करना सर, अभी पहले पर्ज इसमें नहीं, इसमें ज्यादा लेयर है, पर्च कर दिया। मैंने बताया था ना, अभी बताया था कि मैप क्लीन के बाद भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। मैप क्लीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। पर हाँ, मैप टोपोलॉजी के बाद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने सारा कुछ कर दिया, टोपोलॉजी में पर्च कर रहे हैं, उसमें सारी लेयर आ जाती है। तो मैप पर्च जो बता रहा हूँ, पर्च पहले भी कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा डेटा है
जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारा डेटा है, अब उसमें सेलेक्ट करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, कौन सा था, हो सकता है गलती कर दूंगा, कहीं और सेलेक्ट कर दूंगा, किसी और चला जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले पर्च कर दीजिए। अब बहुत ज्यादा लेयर है तो पहले ही कर दीजिए, उसके बाद मैप क्लिक कर दीजिए, ऑल सेलेक्ट करिए। जितने में डेटा है वो आ जाएगा, जैसे कि आपका पॉइंट डेटा है, मतलब खसरा नंबर है और लाइन है, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका खसरा नंबर है, ये आपका लाइन का। इसको हमने पर्च किया, जितना भी 20-25 लेयर थी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें डेटा ही नहीं था, क्योंकि हमने सारा डेटा को सेलेक्ट किया, इसे एक में डाल दिया। ठीक है, अगर आपको पता है कि नहीं ये वाला लेयर इसमें है, क्योंकि आपने डेटा मुझे पता नहीं है उसमें किस लेयर में है, तो जिसको पहली बार करना होता है तो वो ऐसे ही करता है, पूरे को सेलेक्ट करके किसी एक लेयर में डाल देगा। अगर आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि इस लेयर में है, तो आप उस पर्टिकुलर लेयर को ही सिलेक्ट कर लीजिए और पर्च मार दीजिए, वो सब डिलीट हो जाएगा सीधी सी। अब क्या है कि इसके बाद मैंने बताया था टेक्स्ट को मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट से मैप क्लीन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई उसके लिंक नहीं है कि हाँ नहीं है ना, तो टोपोलॉजी से। अगर आप टोपोलॉजी के बाद आज एक काम कर चुके होते हैं, एडवांस में थोड़ा बात करते, ठीक है, तो उसे बताता कि खसरा नंबर ऑन करके टोपोलॉजी क्यों चलाते हैं, आपको बेनिफिट क्या होगा। पर वो अभी नहीं बताएंगे, अब बाद ही बताएंगे, क्योंकि आप उसमें बताएंगे अब दोनों में से कौन सा करेंगे, जो डेटा बनना था वो भी नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि सिर्फ नॉर्मल जो है काम है, जो इससे पहले आपको ट्रेनिंग दी है, बस उसी काम करेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, सेव करके मैप क्लीन करेंगे, सिलेक्ट किया, मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। सेव कंट्रोलर सीधी करो। ट्रेनिंग देने से पहले किसी ने बोला होगा, चाहे कोई ज्यादा जानता होगा, चाहे कोई आप पूछते होंगे, चाहे यूट्यूब पर देखते होंगे, सबको छोड़ के मैनुअल पर जाइए। मैनुअल पर जाइए, ऑटो मत सेलेक्ट करिए कि उसमें क्लिक करके लेयर सेलेक्ट कर लिया आपने, मैनुअल सेलेक्ट करना है। इंटर करिए, इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट करिए, जो आपको बताया गया था, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपको बताया गया है ये सब जीरो करने के लिए, आप जीरो कर दो। इन सभी को चेक मार्क कर लीजिए, ठीक है, प्रेस कर दीजिए। पहली बार मैंने ये चलाया है तो देखिए 815 डुप्लीकेट था ये इसमें, अगर ही नहीं तो 10,776 जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, मतलब कि ज्वाइन नहीं होगा, ओवरलैपिंग कर रही होगी, क्रॉस कर रही होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसका ये है रीजन। जब तक से यहाँ पर जीरो दिखाई ना दे, 0 तब तक से ये चलाएंगे। 1 बार 2 बार 3 बार तक चलाएंगे, ज्यादा से 4 बार चलाएंगे, उसके बाद आ जाएगा 0। ठीक है, मैप क्लीन, हाँ ये 0 ही सिलेक्ट करना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको जो भी काम करना है 0 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर जैसे कि हम कुछ फाइल पर क्लिक करते हैं ना तो दिखाई देता है। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया था तो इसे दिखाई देता है, सिर्फ मैं दोबारा कंफर्म करने के लिए इसको 0 मैंने कर दिया। ठीक है, मैप क्लीन करिए, इंटर करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, पहले सबको सिलेक्ट रहता है, आपको सिर्फ अब क्या है कि फिर क्रिएट किया 5196 डुप्लीकेट किया। ठीक है, और क्रिएट जो उसने किया है ना वो 7 किया है। दोबारा हम चलाएंगे, अब क्या है कि डुप्लीकेट डिलीट कर देगा, जो न्यू क्रिएट होगा उसका नंबर बताएगा, या फिर फाइनल एक ही बार में फाइनल भी हो जाएगा। ये अभी है 10 और 1 आ रहा है, दो आ रहा है,
0 0 आ गया। 2 3 4 बार चलाया 0 आ गया। अगर आप में से कोई भी एक बार चलाया 2 बार चलाया और नीचे जो एरर आ रहा है ना उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे 0 नहीं आएगा, उसके बाद आगे फाइल कर देंगे तो फाइल में एरर जाएगा ही जाएगा। और वो एरर पता है आपको टोपोलॉजी में समझ में आएगा, क्योंकि जहाँ 200 एरर आना चाहिए वहाँ पर 300 400 1000 आएगा। तो उसको ही सॉर्ट आउट करने के लिए हम जो ये कमांड देते हैं मैप क्लिक करते हैं। बाकी हम आगे जो एरर दिखाई देंगे वो जो सॉल्व कर सकें उसको। फिर इसके बाद आपको बताया था मैप टोपो क्रिएट, मतलब टोपोलॉजी चलाना। मैप टोपो क्रिएट, यहाँ पर बताया था नेम देना है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट किया, यहाँ बताया था कि अगर गलती से आप यहाँ पर ये ले जाते हैं, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करके भूल गए, ठीक है। जैसे यहाँ पर जाते हैं सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पर अगर पहली बार आपने सेलेक्ट किया है तो उसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। जो आपने दिखाई दिया ना, ये अब क्या है कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये येलो कलर का, हमारी लाइन येलो कलर की है। अगर येलो कलर का मार्क आएगा तो हमें थोड़ा सा कम दिखाई समझ में नहीं आएगा कौन सी लाइन है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। हम कुछ और कलर दे देंगे इसको फिनिश कर देंगे। अभी जो ये एरर आ रहा है, देखते हैं ये एरर है क्या। यहाँ पर क्लिक किया, अब ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा लाइन है। तो ये सभी लाइनों को अगर मैं इसी को आप आरजीएस में जाके फीचर टू पॉलीगॉन क्रिएट करूंगा तो ये तो ऐसे भी नहीं आएगा ना। हाँ, अगर मान लीजिए आप मैप देखते हैं ये गलत तरीके से बन गया, चाहे एक्सटेंड होना था तो मैप से ही पता चलेगा, यहाँ पर पता नहीं चलेगा आपको। वो मैप देखना पड़ेगा, रास्टर मैप आपका अपना मैप होता है ना, उससे देखना पड़ेगा। तो इसको आप क्या सेलेक्ट करिए, इसे डिलीट कर दीजिए। ये जो है एरर डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर सेलेक्ट करिए, यहाँ पर क्या बता रहा है देखिए, यहाँ पर जो है ना हल्का सा एक्सटेंड है आगे, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर भी देखिए आप नीचे डिलीट से डिलीट करो, नीचे माजिद एक्स्ट्रा जो है या फिर अंडरशूट ओवरशूट इसी डिलीट बटन से डिलीट कर। अब ये जो है ना, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल बता देता हूँ। अगर जैसे ज्वाइन नहीं है, आप लोग इसी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये ज्वाइन नहीं है, अगर मैं इसको फीचर टू पॉलीगॉन क्रिएट करूँ ना, ये पूरी पॉलीगॉन एक बन जाएगा, ये ठीक है। ये पूरा पॉलीगॉन एक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल जेड किया, इसको जो है ज्वाइन करने का उसमें 2 तरीके बताया था। या फिर इसको उठा के यहाँ रख दीजिए ऐसे, ठीक है। या फिर कंट्रोल जेड करके बताता हूँ, एक्सटेंड EX इंटर, ठीक है। क्लिक कर दीजिए, इसके अपने आप जो आगे जुड़ जाएगा। लो ये अच्छे है, नहीं डायरेक्ट, ठीक है। ये भी उसमें भी बताया गया था, अगर जिसने लिखा होगा पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद जो आप इस पर जाइए दूसरे वाले पे, इसमें भी आप देखिए ये जो एक्स्ट्रा है इसको डिलीट कर दीजिए। हाँ, इसको तो सर ये डिजिटाइजेशन प्रॉब्लम है ना, तो करना तो पड़ेगा ना। अब एक्स्ट्रा लाइन जो है जैसे कि ये अब ये जो एरर जो आ रहा है ये तो डिजिटाइजेशन प्रॉब्लम है। मैंने बताया था कि जब डिजिटाइजेशन करते हैं स्नैप ऑन ऑफ करते हैं, ऑन था कि नहीं था, ठीक है। ये वाला और एरर है। तो ये जब तक ये सभी रहेगा तो प्रॉब्लम, आपको इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंटीवायरस शास्त्र है तो करो साहब। यहाँ पर आप सबको सेलेक्ट कर दीजिए, डिलीट करते जाइए। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये, अब यहाँ पर ये दोनों ज्वाइन नहीं है। ये हम टोपोलॉजी इसलिए चलाते हैं कि जो गलतियां कर चुके हैं उसको सही करने के लिए है। अगर ये सभी गलतियां मैं पहले देखता, बोल देता कि नहीं दोबारा डिजिटाइज करके लेके आओ, तब तो हो गया होता। आज हम बैठे नहीं होते, अभी डिजिटाइज कर रहे होते हैं। तो
जो हमें बताया गया था कि नहीं डिटाइल 100% हो गया, 80% हो गया, तो उसके बाद क्या क्या करना है, उसको सही कैसे करना है, ये सही करने का प्रोसेस है। अभी तक आप लोगों को बताया जा रहा है ना, करेक्ट कैसे करना है। जो गलतियां होगी तो होगी, उसको छोड़िए। तो इसको क्या है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। इसे रखने के बाद ज्वाइन, ये कमांड दीजिए ज्वाइन का, ये ज्वाइन हो जाएगा। जॉइन कैसे JOIN नहीं, एक्सटेंड का मतलब है कि एक्सटेंड का मतलब क्या है, छोटी लाइन है उसको सेलेक्ट किया, एक्सटेंड हो गया, मतलब जुड़ गया वो। ये क्या है कि दोनों के बीच में गैप था, हमने क्या उठा के उसको रख दिया। एक्सटेंड करता तो यहाँ पर डायरेक्ट जाता नहीं, वो कहीं और जाके ज्वाइन हो जाता, इसलिए हमने वर्टेक्स उठा के उसको ज्वाइन कर दिया। हाँ, ज्वाइन का जे है ना, बताया तो जे है आपका। ये जैसे कि आपका ये है, इसका हमने सॉल्व कर दिया, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये दोनों का ये, अब यहाँ पर जो बता रहा ना, अब एक ही एरर है, एरर एक था पर दोनों का बता रहा था। ये एक दोनों का एंड पॉइंट बता रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरर था, और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरर था। इन दोनों के बीच में 2 लाइन थी, तो दोनों लाइन का एक ही एरर दिखा रहा था। तो अब जो एरर आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 4 ट्रायंगल बन गया तो 4 एरर होगा, हो सकता है एक ही एरर हो, उसको आप डिलीट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट में जाइए, ये है जो एक्स्ट्रा लाइन, ये जो आ रहा है, यहाँ पर टॉलरेंस मैंने कम इसलिए किया था, ये तो 100 से ज्यादा है तो डिलीट नहीं होता। अगर इससे कम होता तो हमें डिलीट हो जाता, पर डिलीट क्या होता पता नहीं, इसीलिए हमने उसको 0 रखा कि हमें पता चले। हम जब खुद डिलीट करके तो पता होना चाहिए ना क्या डिलीट कर रहे हैं, तो हमने इसीलिए वहां पर 0 कराया था। इसी कारण हमने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पर जाइए आप, इसमें भी सेम है, एक्स्ट्रा लेयर है, एक्स्ट्रा लाइन है इसमें, इसको भी सेलेक्ट करिए, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा लाइन है, ये किस इसकी लाइन है, शायद ये आपको ज्यादा पता होगा, जो कि आप लोगों ने शेयर किया है। हो सकता है कि डायमेंशन होता है ज्यादा छोटी लाइन होती है। कैसा नेक्स्ट करिए, सेलेक्ट करिए, हाँ ट्रेनिंग में हाँ ये जो एरर आ रहा है ये बता रहा है, क्योंकि मैंने उस समय नहीं इसलिए किया क्योंकि एरर आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब कोई नई लाइन ज्वाइन होकर जाती है तब इससे पहले ही बताया था कि कोई नया हमने लाइन वहाँ पर जोड़ दिया तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो मैप क्लीन कर दो। अगर ज़्यादा फाइल है, बहुत ज़्यादा है, तो आप सीधा करो 1 बाय 1 करके सीधा मैप क्लीन कर दो दोबारा। अगर 1-2 फाइलें हैं आप ब्रेक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये फाइल है आपकी, इसमें एरर कितना है सेलेक्ट कर लीजिए, सिंगल एक ही है, तो एक को तो हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। इसको DR कमांड दिया ब्रेक का, इसको जो है इसके साथ जोड़ दिया, बस इतना ही इसका काम था। फिर इसको मैप टू को क्रिएट सेलेक्ट कर लीजिए, एरर कितने थे? मात्र 4-5 एरर थे। अब ये 4-5 एरर के लिए आप इतना प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कि आपके फाइल एक्यूरेट करने के लिए ना, अगर ये मैं आप छोड़ देते, ठीक है, तो क्या है 4-5 जो आपने ठीक किया है वो पॉलीगन जो है ना एक बड़ा सा पॉलीगन हो जाता है, और उसका खसरा नंबर वहाँ का 2 दिखाई देता है, आपका एक पार्सल ही गायब हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, फाइल को कैसे ठीक है एक्यूरेट कैसे करते करते चले जाए, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। अभी ये क्या कि सब में एक सेंट्रॉइड जनरेट हो गया है, आपको बताया था कि सेंट्रॉइड जनरेट हो गया, इसका मतलब हमारी फाइल ओके है। सर नीचे एक ये वार्निंग लिख के आ रही है, क्या है? क्या सर?
सर ये वार्निंग जो आ रही है ना, ये ऑटो कैड की है प्लस आपका सिस्टम पे है। हम जो प्रोसेस करते हैं, वार्निंग कई तरह की हो सकती है। आप जो ऑटो कैड यूज कर रहे हैं ना, परचेस नहीं है, हमने परचेस नहीं किया है, ठीक है। तो हम कोई भी काम करते रहते हैं तो ऑटो कैड को पता रहता है कौन से सिस्टम पर हमारा ऑटो कैड चल रहा है। पर डे का जो है 1-1 सेकंड का हिसाब रखते हैं वो, उनको सब पता रहता है, ठीक है। तो क्या है, कभी कभी क्या है कि स्टॉप हो जाएगा तो आपको बोलेगा ये मेल आईडी डालने के लिए, तो कभी गलती से मेल आईडी मत डालिएगा, तो आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। घर का मतलब है कि ये डिपार्टमेंट पे आ जाएगा, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के, ठीक है। ये डेटा आ गया। अब क्या करना मैं आपको बताइए, यहाँ पर जाइए, ठीक है। आपको फिर से दोबारा बताता हूँ, मैप ड्राफ्ट में जाइए, पॉलीगन्स में जाइए, ठीक है। आपको जो है कन्वर्ट टोपोलॉजी टू पॉलीगन ही क्रिएट करना है, इसमें क्लिक करना है, आपकी जो फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें जो है ना, आपको 0 सेलेक्ट करना है। आप याद रखें कि 0 में कोई डेटा नहीं होना चाहिए, ये भी है, ठीक है। 0 में ऐसा कुछ होता नहीं है, पर आपने गलती से लेकर के डाल दिया है तो आपके ऊपर है क्या डाल दिया, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इस दोनों को जो है ना, 20 वाले को रखेंगे, सेंट्रॉइड वाले को, और इसको जो है ओके कर देंगे। ये पूरा डेटा फिल हो गया, सॉलिड फॉर्मेट में आ गया, हैचिंग जिसको बोलते हैं, जीआईएस फॉर्म में हैचिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको मैंने हटाने के लिए बताया था आपको, फिल इंटर करिए, इसको ऑफ कर दीजिए, रिफ्रेश करिए, आर से रिफ्रेश होता है, ये सब चला जाएगा, ठीक है। फिल FILL, ठीक है। उसकी जो सॉलिड फॉर्मेट थी, जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा था, वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि ये पॉलीगन में आ गया, आप जब क्लिक करोगे ना इसको, ये पॉलीगन में आ गया, वीडियो चढ़ेगा ना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी पॉलीगन में तो है, पर अभी क्या है कि M पॉलीगन इसको बोलते हैं, मल्टीपल पे है, ठीक है। जो हमने व्हाइट कलर का जो था ना, हमने गायब किया है, अभी भी है, क्योंकि इसकी सेंट्रॉइड जनरेटेड है, ठीक है। क्योंकि हमने सेंट्रॉइड जो पॉइंट फीचर था, हमने उस पर पॉलीगन बनाया, उससे पॉलीगन बनाया हमने, एक सेंटर पॉइंट से। अब क्या करें, उसको हटाना है, तो हटाने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको जो है, ये जो है ना सेंट्रॉइड है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा सिलेक्ट कर दीजिए, डिलीट करने के बाद सबको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और X एंटर कर दीजिए, X एंटर करने से क्या एक्सप्लोर हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रॉइड गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जो आपकी जो लाइन जो डेटा है ना आपका, ये जो लाइन डेटा है, ठीक है जी, इसको जो आप ऑफ कर दीजिए, सबको ऑन कर दीजिए। ये आपका है पॉलीगन और खसरा नंबर, लाइन डेटा जो लाइन का था ना, लाइन वाला डेटा जो है उसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। ये जो है प्रोसेस जो है, जिन्होंने कुछ स्टेप जो मिस कर दिया था, जो अपने डेटा में जो कि डायरेक्ट लाइन टू फीचर कर दिया, ये उनके लिए था। जो काम कर रहे थे वो तो ठीक है, ये प्रोसेस होगा, सब होगा सर। उसके बाद जो है, जिनके कल जो दिखा रहे थे 2-3 डिस्ट्रिक्ट से जो उन्होंने किया नहीं था, तो उनके लिए काम करना है, क्योंकि क्या पॉलीगन मिस होगा उनको पता होगा करने से। फिर इसके बाद क्या है, आपको जो है सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। फाइल को सेव करके आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, पॉलीगन को और खसरा नंबर टेक्स्ट को नया एक्सपोर्ट करिए। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, पॉलीगन
ओके किया, पॉलीगन को सिलेक्ट करके मैन्युअली करेंगे यहाँ पर, सबको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, एंटर करिए, ओके कर दीजिए, ये आपका पॉलीगन बन गया। फिर वही प्रोसेस करिए, यहाँ पर लिखिए ओके, सिलेक्ट करिए, ठीक है, ये दोनों जो है सेव फाइल बन गया। अब यहाँ ऑटोकैड का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप जा रहे हैं जियो रेफरेंसिंग के ऊपर जा रहे हैं। अब जियो रेफरेंस करने से पहले आप एक बार देख लो अपना डेटा ऑटोकैड वाली कि कोई फाइल, कोई डेटा, कोई लाइन वैसे मिस तो नहीं है, कि पता चलेगा अगर यहाँ पर मिस है, आपने जियो रेफरेंस कर दिया, फिर दोबारा यहीं पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना जरूरी है। नहीं, ये ऑटोकैड में फाइल जो है चेक कितने करूं प्रोसेस। अब मान लीजिए कोई डेटा आपका गलत है, छूट गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर था ना एक लाइन ड्रॉ होनी थी, मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ होनी थी, ठीक है, अपने बाद में जाए यहाँ तो लाइन हमने छोड़ दिया, अब यहाँ पर ड्रॉ करने से वहाँ फाइल में नहीं होगा, फिर दोबारा यहाँ पर करना पड़ेगा, फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी बार आप छोड़ोगे उतनी बार, इसीलिए आप जो ऑटोकैड की फाइल है जो डिटेल्स है उसको प्रॉपर देख लीजिए, जांच लीजिए, ठीक है, तब जाकर होगा। इसको हम ये फाइल दिया था, तो इसी में से एक बार दोबारा देख लेता हूँ। बस सर वो एरिया वाला बता दो, समझ आ गया असली सोए कि नहीं बनेगा, वहीं सुना बस करो आप कोई क्यों सो रही है, तुम्हें ताजा करना है। क्या ये सब है उस वीडियो में, सब ये खाड़ो ये बनो, वीडियो नहीं बनाया, ये बनो जरा काम, 1 घंटे 14 मिनट का, ये कितना बना? ठीक है, ये बनो कोई 1.5 घंटे वो कंप्लीट। हाँ ये वाला प्रोसेस हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट ठीक है, मतलब कहाँ पर डेटा है। अब मैं आपको दोनों चीज बताया था, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये बोल रहा है कि जो आपने कनेक्टिविटी जो दी है, कनेक्शन जो दिया है ना, इसकी नहीं है, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक फोल्डर का होगा। कनेक्टिविटी के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए, कनेक्शन के ऊपर, यहाँ पर वो पास पेस्ट कर दीजिए, डायरेक्ट वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इससे दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। स्पेशल एडजस्टमेंट एक्सपोर्ट सही नहीं हुआ ये, जैसे कि ये एक्सपोर्ट सही नहीं हुआ है, दोबारा आप एक्सपोर्ट कर लीजिए इसको। क्या हुआ सर गड़बड़? हाँ, इसमें क्या हुआ सर इशू? हाँ, इसमें क्या है कि जब हम सिलेक्ट करते हैं, हमने सेलेक्ट किया तो फीचर जो है ना काउंट नहीं करता है। कभी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि वन टाइम है, कभी फीचर काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार और कर लीजिए इसको। अगर नहीं होता है तो हम फिर से एक्सपोर्ट, मतलब लाइन और टेक्स्ट अलग अलग फिर से एक्सपोर्ट करके वो नहीं, टेक्स्ट तो आ गया है, पॉलीगन नहीं आया है। लाइन को नहीं करना है, हम पॉलीगन कर रहे हैं। अभी वही मतलब पॉली वो फिर से करना है एक्सपोर्ट। प्रोसेस वही है। अब उसी को रीनेम कर देंगे। यहाँ फाइल ओपन किया है हमने, इसमें जब हम पहली बार जब करते हैं तो ये क्या करता है, रीड करता है उसमें डेटा के लिए। ठीक है, एक बार करते हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करके इसके प्रॉपर्टी में जाके उसका डेटा को ले लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो डेटा है ना, यहाँ पर डेटा होता है इसका पूरा, तो हम लोग क्या कि ब्लैंक लेते हैं, सिर्फ पॉलीगन लेते हैं। अगर आ गया, अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम पूरा डेटा को ले लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे इसका। एक बार और इसको कर लेते हैं पॉलीगन।
सिलेक्ट। जनरेट तो हो रहा है 7-1 करने से थी एक बार देखते हैं आदाब इसको। सर, मैं इधर होता हूँ ऑफिस में सर, मैं निकलूँगा यहाँ से। वहीं पे आएगी, डायरेक्ट वहीं पे आएगी सर, जहाँ पास दोगे वहीं पर आएगी। मैं आ रहा हूँ सर। ये आ गया है, ये नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ, तो हम बता दें सर। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो सॉफ्टवेयर जो है ना, ये सॉफ्टवेयर का जो डेटा जब हम करते हैं उसमें जो है एक्स डेटा बन जाता है। ये आपको पहले बताया था, एक एक्स डेटा बनता है, वो क्या है कि डेटा पर क्रिएट करने नहीं देता है वो, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है, अगर आपको पूरा प्रॉपर लेना है तो पूरा डेटा लेना पड़ेगा, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं चलेगा वो, इसलिए बताइए। अगर नॉर्मल आपकी फाइल है, ATX नहीं है जो सर की जैसी फाइल है, अगर नॉर्मल फाइल है आपकी तो उसमें ये करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। पर ये डेटा होता है कि जैसे कि DGPS का डेटा होता है, टोटल स्टेशन का डेटा होता है, जिसमें एक्स डेटा हो, पहले से इंफॉर्मेशन डली हुई है, ये उसकी बात होती है। क्योंकि ये पहली बार फाइल है ये, तो इस बार आप, क्योंकि मेरे को अभी तक जितनी फाइल है, पॉलीगन हम नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ पर जो है पूरे पॉलीगन को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरे पॉलीगन कैप्चर कर लिया, यहाँ देखिए नो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब कि हम क्या है सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगर इस तरह का डेटा में आप काम कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है इसमें। आप दिखाया उसने 3000 हाँ, बस ओके। ये जो हमने 12 का दिया, एंटर किया, सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन पे सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर जाने के बाद सिलेक्ट किया और इसको डेटा में हमें लिया नहीं ना, हमने क्या किया कि पॉलीगन का हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। जब हमें नहीं चाहिए तो हम उसको सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। अभी हम कह रहे हैं कि सिर्फ नॉर्मल डेटा है, जो पॉलीगन है, पॉलीगन के सिवा जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, ठीक है। अगर हमें पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पता है टेबल जो है ना, आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी आ जाएगी। आप आगे खोलोगे तो टैब जो बनेगा ना 25-30 बन जाएगा ऐसे, तो आप एक एक को डिलीट कर दीजिए, सर आगे ठीक है। अगर इसमें भी नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन होता है कि डेटा पे जाके पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, अगर नहीं आएगा तो हम लास्ट में पूरा ही डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। सर अभी कितनी देर का बकाया है? हाँ? अभी कितनी देर का बाकी है? कल आएंगे वो जरा 10 बजे से 11 क्या कहना बजे। है सर बोलिए फिर से। मैं बोला सर अभी कितने जैसे हमने ये कर दिया है, इसको हम डेटा को ओपन कर लेते हैं। ये तो ओपन हो गया, पर मैं आपको बोल रहा था ना कि नहीं आता बस तो वहीं क्या नहर करना? नो- अगर ये भी मैं करता नहीं साथ आता में। तो करना है क्या? अब क्या करना है कि देखिए मैप एक्सपोर्ट करिए, दोनों ही चीज बता दे रहा हूँ आपको, दोनों चीज पे ध्यान देना है। जिसके जो सॉफ्टवेयर का यूज किया है ना, जैसे सर ने किया है, उस डेटा पे ये आ सकता है और किसी को नहीं आएगा, क्योंकि एक डेटा का काम होता है। जैसे कि हमने कोई फाइल सिलेक्ट किया है, हमने लिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके ठीक है, साथ बंद तो कर देंगे मन इसको हम सिलेक्ट किया, यहाँ पर डेटा पर जाए, एट्रीब्यूट में जाएंगे, ठीक है। जो टोपोलॉजी जो है ना डेटा, ठीक है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं मैंने कहा कि एक्स डेटा मतलब कि आप ATX डेटा है जो ना, जो जनरेटेड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके डेटा पे नहीं आएगा। जिन्होंने ATX जो भी सॉफ्टवेयर है उसका यूज कर रहे हैं तो ये आ सकता है इसमें, आप कर रहे हो? ठीक है। उसके बाद जब आप ओके कर दीजिए, आपका ETS ठीक है। ये जितना इन्फॉर्मेशन आ गया ना, ये सारा आपके सेव फाइल में आएगा। ये जितना इन्फॉर्मेशन सेव फाइल ठीक है, जमन की ये सब सेव आपको सेव फाइल फाइल में आएगा। शेप। इसीलिए हमने शेप। पहले जो बताया था कि विदाउट इन्फॉर्मेशन के लिए Information अल्फाज थी मन मायने क्या हर उसमें। ऑप्शन ये है कि जब नहीं आता है तो
जी। आप जब सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, किसी सॉफ्टवेयर से क्रिएट करोगे तो ये प्रॉब्लम आती है। हमने ओके कर दिया। अब ये क्या है कि फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपका आ रही है, कुछ भी जितना भी आपका AKS में होगा, जितना भी होगा सब एक में आएगा, सिर्फ वही डेटा आएगा जितना हम चाहते थे। दोनों ही ओपन कर लेते हैं। देखिए, एक हमने पॉलीगन जो क्रिएट किया, एक ये इंफॉर्मेशन है, एक जो है आपका ये है। दोनों में फर्क नजर आ गया ना आपको? इसीलिए मैं दोनों से, जब पता है जब आप फाइल देते हो ना, उसमें क्या एरर आ सकता है मुझे भी नहीं पता। जब काम करते हैं तब पता चलता है, अरे ये चीज एक्स्ट्रा होगा। तो आप सोच रहे हो ना कि एक चीज मैंने बता दिया है, एंडिंग वही नहीं है। जैसे कि इस फाइल में हमने नया फाइल आ गया तो उसके आगे देखना पड़ता है कि ये भी प्रोसेस है, ठीक है? तो कोई लिखा हुआ नहीं कि हमने आप प्रोसेस कर दिया, आगे नहीं आएगा तो क्या करना, आगे भी स्टेप है इसके, कैसे लाना है। तो 12 पर हमने क्लिक किया, 12 वाली फाइल में से हमें पॉलीगन का डिटेल चाहिए था, और आपने जो पूरा इंफॉर्मेशन जो लिया है डेटा पे जाके, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन अलग आएगा कुछ इस तरह से। जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो सारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, कम वाला चाहिए। तो पहले कोशिश करिए नॉर्मल इंफॉर्मेशन लेने की, ठीक है? तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। एक डेटा हम ओपन कर लेते हैं इसको, इकट्ठा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप क्या है कि फॉलो कर लीजिए इसको आप। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं। ये जो आपका ये टैक्स लिस्टिंग जो है, ये आपका खसरा नंबर है, ठीक है? इसमें तो मिसिंग होगा नहीं ना, क्योंकि आपका टैक्स ही लिया है। और जब हम इसमें डालेंगे तो पता चलेगा ना कौन सा है। तो ये आपका जो है इतना आ गया। इसके बाद जो है आप लोगों ने प्रोसेस किया था वो 1 बाय 1 जैसे कि आपको डेटा ज्वाइन करना है, ठीक है? इसके लिए तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम करिएगा, अगर डेटा ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में या फिर बाद में कर रहे हैं, तो यह चीज ध्यान रखिए कि दोनों डेटा एक साथ खुलना चाहिए, एक जगह पर खुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लाइन को जो है ना, पॉलीगन को 0 रेफरेंस कर दिया, बाद में भूल गया, डेटा तो रह गया ही है, इसको तो हमने किया ही नहीं। तो कभी कभी क्या है कि ज्वाइन नहीं होगा। तो हम लोग इसका सर्च का कमांड क्या था, यहाँ तो आपने किया ही होगा। क्या लिखते हैं यहाँ पर, ऐसा पॉलीगन बन गया ना। ये हमने ज्वाइन की बात की, स्पेशल ज्वाइन। ठीक है, ठीक है। आगे है कि स्पेशल ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। टारगेट फीचर्स, ठीक है, टारगेट क्या था? 12 टारगेट 12 है। फोकस शिशु स्कोर मत करूया म्हणजे जबरी क्या ज्वाइन करना था? 2 मिनिटं ऐसा बना होता। अब यहाँ पर जो बता रहा था मैं, ये GDB जो फाइल होती है ना, इसकी ये जो है एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल को ना कंप्रेस कर देती है। अगर आपने डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ दिया तो वो क्या GDB फाइल में चली जाती है, वहाँ से डेटा निकाल ले सकते हैं, पर बैकअप रहेगा आपका। अगर आपको समय कभी से निकालना होगा तो वहाँ से निकाल सकते हैं, पर उसका प्रोसेस अलग है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कभी कभी आपका ब्लॉक होता है, C ड्राइव में रहता है, चाहे किसी का C ड्राइव बना हुआ है, क्योंकि जो आजकल लैपटॉप आते हैं ना, सिर्फ C ड्राइव ही रहता है, D ड्राइव बनाते नहीं वो लोग। तो क्या C ड्राइव ब्लॉक होता है, ठीक है? तो आपको क्या कनेक्शन दे देना है, कनेक्शन पर जाइएगा, ठीक है, फोल्डर का नया क्रिएट कर दीजिएगा, वो आ जाएगा। अगर बाय द वे
अगर आप नहीं देना चाहते हो, मैं वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ड्राइव होगा तो आप डिफॉल्ट में छोड़ दीजिए, बाद में आप इसको क्या करिएगा, एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के छोड़ देता हूँ, ठीक है। ज्वाइन हमारा क्या था, यहाँ पर क्या रखना था, 1 by 1, ठीक है। हमें क्या रखना था इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तो हम पूरा भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने पहली बार जो पॉलिगन सेलेक्ट किया था उसमें हजारों फीचर्स है, आपने दिखाया मैं, ठीक है। और उस समय क्या होता है कि कितना लेना है आपके ऊपर है, कितना इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने आपको जितना बताया था, ये इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। हमें क्या रखना है, स्ट्रिंग, देखिए क्या करना है, ओके, ओके करेंगे, ठीक है। वो डिफॉल्ट हो गया, नया क्रिएट आएगा, जितना परफॉर्मेंस होगा उतना उसी तरीके से आएगा। कभी कभी क्या ज्वाइन करते हैं ना, टाइम लगता है, आउट हो जाता है, फिर ये तो क्या हो जाएगा सर, क्लियर है, क्लियर है। हम कहाँ से परचेस करें, ये Elvan बकरार करना है, रिफ्रेशमेंट कोर्स या यूट्यूब पे, यहाँ पर ठीक है। स्ट्रिंग जितना आया है वो आपका जो है तीसरा नंबर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम सर। क्योंकि अब मैं अगली बार मत बोलिए, हमने बताया ही नहीं था। नहीं सर, अब याद हो गया। कोई चेंज अब सर रिकॉर्ड हो गया गया, था, आप याद करती हो सर, जबानी, ठीक है। अब क्या है कि इसमें बहुत सारे फीचर्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हैं। जैसे सर आके गए थे, बताया कि हमें क्या चाहिए, अब इसे खसरा नंबर भी आप लिख सकते हैं, जैसे बताया गया है। आधा जितना भी है आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसका एरिया भी ऑटोमेटिक दिया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप दोबारा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, ठीक है। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है कि हमें जो जनरल इन्फॉर्मेशन जो चाहिए ना, जैसे कि आपका लेंथ हो गया, जैसे आपका जो है एरिया हो गया, अगर पॉइंट फीचर है तो उसका अदर इन्फॉर्मेशन आता है, पर सबका जो अपना अपना इन्फॉर्मेशन होता है वो आ जाएगा इसमें। इसको जो है आप लेवल ऑन करने की बात कर रहा था, जैसे मैं डिफॉल्ट में अगर कोई भी हम सेलेक्ट करते हैं तो डिफॉल्ट में कुछ भी सेलेक्ट हो सकता है, पर ज्यादातर जो है आप जो डेटा ज्वाइन करते हैं ना वही सिलेक्ट रहता है। तो हम क्या करेंगे, लेवल को ऑन कर देंगे, ये आपका। पर मैं कैसा समझ सकता हूँ कि ये जो आया है ये खसरा नंबर ही है, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि सीरियल नंबर आया होगा, मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना कि सीरियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब इसको क्या है कि एक बार चेक कर लीजिए कि जो डिस्प्ले हो रहा है खसरा नंबर है या सीरियल नंबर है। प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी जो यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग है, अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर FID होता तो समझ लीजिए कि सीरियल नंबर होता, ठीक है। यहाँ तक हाँ, यहाँ जाइए प्रॉपर्टी पे। अब क्या है कि मैंने डेटा तो सेव कर दिया है, पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने डिफॉल्ट में डेटा सेव किया। ये C ड्राइव में उसमें GDB फाइल है ना, उसमें सेव है। इसको जियो रेफरेंस नहीं कर सकते। अगर कभी आपने सेव कर दिया उसको जियो रेफरेंस कर रहे हैं, एरर पे एरर आ रहा है, जियो रेफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, हमें फिर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अपने फाइल में डेटा, तब जाके ये होगा। डेटा एक्सपोर्ट कर दिया हमने, यहाँ पर जाते हैं फाइल पे गए, ये जो आपका डेटा आ गया, ठीक है। इसको आप ओपन करने के लिए ड्रैग भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ड्रैग कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। हाँ, ऐड भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसा आप इच्छा है। हमने चेक कर लिया,
ये अब क्या क्या मैं जीसीबी की बात आ रही है। इसमें सर टेक्स्ट स्ट्रिंग मिसिंग है कोई? चलिए मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आप जो कह रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया, ठीक। अब जैसे कि हमने डेटा को जो देखना है कितने में खसरा नंबर है कितने में नहीं। पहले तो हम नॉर्मल चेक कर लेंगे कितने में है, काउंट देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्क्वायर मीटर दिया है। आपका 1742 पॉलीगन में खसरा नंबर है। ये डबल भी है। इसको दोनों चीज बताया था मैं, एक तो यहाँ पर सिलेक्ट करके और नीचे ड्रैग करके शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लीजिए, और वो नहीं करना है तो 1 क्लिक में रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब यहाँ पर जाइए, ठीक है, क्लिक कर दीजिए तो जो सेलेक्ट था वो अनसिलेक्ट हो जाएगा, जो अनसिलेक्ट था वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। तो आपका 35 ऐसे पॉलीगन है जिसमें खसरा नंबर नहीं है। ये तो आपने फाइंड कर लिया, जैसे कि आपको दिखा दिया, ये इतने में नहीं है। अब जैसे कि ये एक पॉलीगन बन रहा है, आप देख रहे हैं ये चीज, ये है जो आपका स्लैब पॉलीगन। लकीर का फकीर है कोई। ये जब आप खसरा नंबर डालेंगे तब आपको पता चलेगा ये और कि क्या था ये। सारा इतना था। नहीं, ये स्लैब एरर होता है, ये सब में नहीं आता है, फाइल में नहीं आता है, किसी फाइल में। ये फाइल उसमें आता है जो सिस्टमेटिक जनरेटेड होता है। इसका मतलब सर हमारा मैप क्लियर खराब हो गया कहीं? बता रहा हूँ सर, बिल्कुल। ये इसलिए बोला जाता है कि अगर हम इस पे काम करते हैं, ठीक है, तो जैसे एरर आएगा वैसे सॉल्यूशन होगा। सर ये जो ये है- एरर क्यों आया? इसका मतलब ये लाइन में यहाँ में मिस हो लाइन गई। नहीं सर, पॉलीगन है। पॉलीगन मिस हो ये गई पॉलीगन हमें। है, है ये, हाँ। लेकिन ये तो बाई एरर क्रिएटेड लगती है क्योंकि ये लाइन के बीच में इतना छोटा सा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब ये क्या है कि जो नहीं है ना, आपको उसमें डालना है ना। ये आप सुखिया चेक करोगे तो नहीं मैंने है। बताया कि अगर नहीं रीडेबल है तो आपको देख के डालना है कि रीडेबल नहीं है। फट गया है तो आप उसके अलग से रिमार्क डालिए, यहाँ पर रीडेबल था पर मैप ही फट गया है, चाहे जो भी आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग वो दे सकते हैं। इस पे जो है आपने किया होगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं उस डेटा को देखूंगा, इस साइड में था, एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट ये है, यहाँ पर है। अगर यहाँ पर मैं चेक करूंगा तो दोनों लाइन ज्वाइन होगी, ठीक है, उसको काउंट करता है। दोनों लाइन मतलब कि जो लाइन ड्रॉ किया होगा ना वो पॉलीगन सेट में ज्वाइन होगा, तभी आता है। हाँ, ऑटो कैड के भी डेटा, ठीक है। अगर मैं इस पे जूम करूंगा इस तरह, आप ऑटो कैड की फाइल देख लीजिए यहाँ पर, नहीं, ठीक है। यहाँ पर अपना मैप ओपन कर सकते हैं। ऑटो का आरजीएस पे आप मैप ओपन करोगे तो सेम लोकेशन पर नहीं होगा, पर आपके सॉरी आरजीएस पे करोगे तो सेम लोकेशन पर नहीं होगा, पर ऑटो कैड पे आपने जो फाइल रखा है उसे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने खसरा नंबर क्यों नहीं डाला, जी रीडेबल था कि नहीं था, कि फट गया, जो भी रीजन था वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है सर। तो यहाँ पर 1 by 1 ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। बस और अब यहाँ पर कैड भी सिंपल है ना सर, ये आपको नॉर्मल है, ठीक है। आपको इसी पर, आप उस पर नहीं कर रहा हूँ, आपको चेक कर लीजिए आप ऑटो कैड। आप चेक करने के बाद पता कर पाओगे ना। अगर मान लीजिए कि खसरा नंबर 15-20 है, आपको इसको एडिट कर लीजिए। यहाँ पर एडिट करने से पहले आपको क्या है ना कि जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा ये चला जाएगा, पर बार बार मुझे ये प्रोसेस नहीं करना है। तो मैंने कल जैसे बताया था, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पे जाइए आप, ठीक है, प्रॉपर्टी सिंबोलॉजी, ठीक है, कैटेगराइज पे जाइए। यहाँ पर हमें सेलेक्ट क्या करना था, स्ट्रिंग खसरा नंबर, ऐड कर लीजिए, यस कर दीजिए। जो पहले जो आएगा ना ब्लैंक आएगा, उसको छोड़ के जो लिखा है ना ये पहले को छोड़ के नीचे का जितना भी है ना आप सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ, राइट क्लिक करिए,
ग्रुप कर दीजिए। अब आपके पास दो ही इसमें लेयर बन के आएगी, एक ब्लैंक वाली और एक जाएगी जिसमें खसरा नंबर है। अब एक जैसे कलर है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके चेंज कर लीजिए, क्योंकि एक जैसे होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। येलो कर दो सर इनको, येलो। हम इसको जो है खसरा नंबर वाला जो है इसको हम रेड कर देते हैं। रेड कर दिया, और इसको कर देते हैं हम येलो, ताकि हमें दिखे वहां पर। ठीक है, बिल्कुल। जिस जो येलो है उसमें खसरा नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट कर लीजिए। एडिट स्टार्ट एडिट कर लीजिए इसमें। दोनों क्या है आप जो पाई एक है ना चौधरी सिंह राजमदान के गुरु। ठीक है, आप इसको करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए, ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, ऑल सिलेक्ट और सिलेक्ट रिपोर्ट, इस पर क्लिक करिए। जो आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही दिखाई देगा यहाँ पर, जिस पे आपको एडिट करना है स्ट्रिंग पे। ठीक है, आपको मान लीजिए कि 1 1 1 1 1 कुछ दे देते हैं, हमें डिफाइन हो जाए। हाँ, ये जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे ये जो है अलग करके दिखा देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है लेयर डिफाइन कर दिया था कलर के लिए, इसलिए आपको ये ऐसा है, मतलब कि चेंज हो जाएगा कलर। अब नंबर इसका आ गया सर, हाँ? ये 1111 इसका नंबर लग गया। हाँ सर, कलर चेंज हो गया, अलग हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर कलर को चेंज कर दिया ना, तो क्या है रीड नहीं करेगा उसको, क्योंकि हमने जो एक्चुअल कलर था उसको हटा दिया। ठीक है। ठीक है, अगर उसको सेम रखेंगे तो क्या वो मैच कर जाएगा इस चीज को, क्योंकि हमने एक कलर था इसलिए मैंने हटाया उसको। ठीक इसी तरह से जो है आपको जितना भी है, अब 1 by 1 जैसे ही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखना था। जैसे कि ये खाली है, ब्लैंक है। ठीक है, कुछ स्लैब पॉलीगन आया हुआ है इसमें इस जगह पे। ठीक है, ये जो लाइन जो ड्रॉ किए थे यहाँ पर, ठीक है, ये क्लोज होगा, ये लाइन जो है क्लोज होगा, इसलिए ऐसा। इसीलिए आप यहाँ पर हर एक इसलिए बोला गया है कि हर एक पर रिमार्क डाल दीजिए क्यों छूटा ये। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो अरे गलत नहीं है, ये डिलीट नहीं हो सकता अभी। नहीं ऐसे डिलीट नहीं करना सर। इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करिए। जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो ये ज्यादातर आपको प्रॉब्लम किस में आएगा, ETS वाले में, ऑटोमेटिक जो जनरेटर होता है ना उसमें आएगा, क्योंकि आपने ऑटोमेटिक जनरेटर किसी फाइल में डाल दिया, वो क्या है कि अपने आप रीड बना के छोड़ देता है। और उसमें कभी हैंगिंग होता है ना, उसको भी कनेक्ट करता है, तो उसका अपना रहेगा। इसमें क्या करना है सर कि आपको इसको लेयर को अगर हटाना नहीं, अगर आप डिलीट कर दोगे ना ऐसे, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पर हमें लेयर डालनी पड़ेगी। तो आप कंट्रोल जेड करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए। ये है गलती कुछ हो जाती है, इसको प्रोसेस होना है, कैसे ठीक करना है, हम ठीक करने वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप जो है एडिट पर जाइए, यहाँ पर लिखा है मर्ज, मर्ज को क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए जो जिसके साथ आप मर्ज करना चाहते हैं। ये छोटा पॉलीगन है, हम बड़े वाले के साथ मर्ज करना चाहते हैं, रेड वाले के साथ, तो जिस पर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट करेगा, आप उसको ओके कर दीजिए, ये उसके साथ मर्ज हो जाएगा। इतना ही है, ये ठीक करने के लिए है, ये कोई जरूरी नहीं। हमने ट्रेनिंग में नहीं एरर आया, नहीं बताया, यहाँ पर आया है, बता रहे हैं। तो जैसे एरर होते हैं उस तरह का दिखाया जाता है। इसको आप सेव कर दीजिए। शाम को करूँगा ना अपलोड। कर देना सर अपलोड। वो भी करना आसान है, जो बोला था ना, माइक भी ऑन कर दीजिए। आसिम ने, हाँ वही ये है एटीट्यूड छोटा होता है, ठीक है। इसको जो है ये तो अच्छी बात है, हमें किसी को ट्रेनिंग देनी ही नहीं पड़ेगी। इसको डेटा को जैसे आपने पहले भी सबमिट किया होगा, डेटा को ऐड कर लो आप। डी टेस्ट टेस्ट
ये डेटा हमने ओपन कर लिया, इस पर जाएंगे। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट आपको इसमें दोनों में से एक आपको बताया WGS 9084 बताया गया था, और प्रोजेक्शन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो ज़्यादातर आप जो बताया गया 9084 वही लीजिए, ठीक है। उसमें क्या है कि आपकी एक्यूरेसी जो है ना एक स्टैंडर्ड लेवल पर रहती है। अगर आप इसमें दे देंगे, ठीक है, आप गूगल अर्थ, क्योंकि आपको बार बार चेक करना होता है गूगल अर्थ पे, ठीक है। गूगल अर्थ पे क्या है कि हाइट दिखा देता है उसमें, ठीक है। मतलब पता है आप जो फाइल पे देते हैं वो ऊपर ही रह जाता है, टंगी रह जाती है, ग्राउंड पे नहीं जा पाती है। तो इसके लिए क्या आप एक ही रखिए उसको। ये आपके जो है डेटा आ गया, इसको हम कौन सी वाली है? इधर दो है ना, रात्र वाली करनी है। रैम पे इसका चलेगा। गूगल अर्थ है। आप जब भी जैसे भी GCP का जब यूज करते हैं पहले गूगल अर्थ पर देख लीजिए कि डेटा हम सही लेके आए कि नहीं आए। पता चला कि आपने जियो रेफरेंसिंग कर दिया, टाइम वेस्ट किया, और आपको पता चला कि GCP ही गलत था, तो आप गूगल अर्थ पर चेक कर लीजिए कि जो डेटा लेके आए हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक। गूगल अर्थ आप ओपन कर लीजिए। अभी जो GCP सेव किया हूँ मैं उस GCP का डेटा ही ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, मैं इसका स्टाइल लेवल थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि सबको दिखाई दे। इसको हेलीकॉप्टर बना दो। वीडियो में ऑफ कर देता हूँ इसका। क्या? देखो। हाँ, GCP। जैसे ये है, आप ग्राउंड से लेके आए हैं, मैच करके लेके आए, क्योंकि ग्राउंड की चीज़ें आपको ज़्यादा पता होगा। मैं इतना वेरीफाई नहीं कर सकता कि हाँ कहाँ से लेके आए हैं, क्योंकि खसरा नंबर आपको पता है कहाँ पर है, उसके बिहार पर आप ले सकते हैं। अगर मैं इसको मैच करता हूँ, ये खसरा नंबर आपने जो दिया है, तो आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया था, और इस समय फिर से बताता हूँ कि आप सीरियल नंबर 1 2 मत डालिए। मैंने बताया था क्या वहाँ पर खसरा नंबर डालेंगे आपका जो था, ठीक है, वहाँ पर खसरा, क्योंकि खसरा नंबर से पता चलेगा खसरा नंबर किससे ज्वाइन करना है। बिल्कुल। बने तो बस्ती, अगर बने तो बस्ती का नाम भी बताया सर, नहीं था कि 1 2 आप नाम दीजिए। अगर हैमलेट का नाम भी डाले सर तो उससे भी इजी हो जाएगा ना। ठीक है, बहुत समय। तो ये जो है आपका, ये जो डेटा है गूगल, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। अब मैं सर से पूछूंगा कि कौन सा लेट लोन का, मतलब किस डेटा का है ये, मतलब कि खसरा नंबर क्या है। तो आप मुझे बताइए कि किस खसरा नंबर का ये पॉइंट है। तो मैं ऑटो कार्ड पे जाता हूँ, हाँ, क्योंकि आप बताओगे तभी तो मैं रेफरेंस दे पाऊंगा, वैसे तो नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो स्टेज की बात होती है ना, ये लैंड लोग की बात है। ये अगर आपने गलती से भी इसका चीज वहाँ पर कर दिया है तो स्टेज तो नहीं होना, उसको कोई रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता उसको। तो आपको अगर इसके आगे आपको प्रोसेस तो पता ही होगा, ये रेफरेंस तो क्योंकि आपको नॉर्मल तरीका है कि अगर आपने लैंड लोग सही लेके आए हो तो आपको सही आएगा, नहीं लेके आओगे नहीं आएगा। तो आपको पहले जो पटवारी है चाहे जो भी आपके लेके आते हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए, चाहे गूगल के सामने गूगल डाल के देख लीजिए, ठीक है, वही पता चल जाएगा आपको सही लेके आएगी गलत लेके आएगी। ठीक है, एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि आपको जो है एक और चीज मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि डेटा जब आप GCP पॉइंट लेके आते हैं
तो आपको आरजीएस के ना जरूरत हो गए, उनके लैपटॉप पे भी दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी किसी में मैंने बताया है, किसी में, सब में नहीं बताया है, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं। जिन्होंने पूछा मैं उनको बताया। तो मैं बताता हूँ कि गूगल अर्थ पे उनका डेटा डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हो। किसी को जिसको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, जैसे कि आरजीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेल फाइल आप डायरेक्ट गूगल अर्थ पे खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। नहीं, ड्रैग करने का ऑप्शन नहीं होगा। आपने बताया भी था। ठीक है, ये मैंने बताया भी है। जिसको अगर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद आप किसको नहीं बताया जी जी तो आप इसको भी देख लीजिए। मैं यहाँ पर सारा डेटा ये हटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा डेटा। अब क्या है कि ये जो है आपका एक्सेल शीट, ये हमें एक्सेल शीट मिला है, इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद फाइल में जाएंगे, यहाँ पर फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, यहाँ पर हमें डेटा रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमें CSV सिलेक्ट करना है। CSV सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप सेव कर दीजिए। ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया, यस कर दिया, इसको आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, हमारा जो है फाइल जो यहाँ पर सेव हो गई, CSV फाइल। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट गूगल पे यहाँ जाएंगे, इसको जो है ओपन कर लेंगे। जब हमने फाइल सेव कर दिया, CSV फाइल में सेव कर दिया अपने ड्राइव में, जहाँ पर रखना है उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर जाके ओपन किया। ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पर उसकी पाथ डाल दीजिए, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है ऑल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा वो आएगा जो हमने सेव किया ना CSV वो। यहाँ पर कई सारे फाइल हो सकती है, तो आप CSV सिलेक्ट करिएगा, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, आपको उसको चेंज करना है। यहाँ पर लैटिट्यूड आना चाहिए। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या है हमारा, वही था, क्योंकि आपने इसमें गलती की होगा, तो चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हमारा ये दूसरी कंट्री में चला जाएगा, ट्राई करके रशिया चला जाएगा फिर। ठीक है, मैं ऐसे कन्वर्ट करता हूँ, बाद में एक्सेल खोल के देख लेंगे। ठीक है, आपने क्या लिखा है उसमें, तो हम क्या करते हैं, अंदर में चला कर लेते हैं, दूसरी कंट्री में चला जाएगा, फिनिश कर देते हैं। ये गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इसमें आपने चेंज किया है, इसीलिए नहीं आ रहा है। ये दिल्ली है। इसको हम चेंज करके हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि एक्स ले रहा है कि वाई ले रहा है। ठीक है, ये हम बार बार क्लियर कर रहे हैं इसको। आप इसको डिलीट कर दीजिए, दोबारा जो है एक तो आप देख लीजिए कि लैपटॉप क्या है, हमने ओपन किया इसको। ठीक है, आपका वाई जो है लैटिट्यूड है और एक्स जो है लॉन्गिट्यूड है। 75 GCP फाइल महाकुल वाई लैटिट्यूड वाई लैटिट्यूड वाई ये है एक्स। ठीक है, एक्स ये बस होने वाला यस। क्योंकि ये आपकी जो है ना, यही पे आप चेक करोगे तो आपकी एक्यूरेसी को बता देगा कि सही है गलत है। ये आपका तो आप बिना आरडीएस के आपको जो भी लेके आते हैं उनको वहीं बता सकते हैं कि आपको गलत है कि सही है। अगर सही है तो ले लीजिए, अब तो प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉब्लम है, आप वापस कर दीजिए। ठीक है सर। हाँ, इसको ऐसे नहीं, एक्सेल शीट ही सेव कर रहे हैं इसको।